गुम है किसी के प्यार के आने वाले एपिसोड में क्या कुछ खास होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं अपनी इस इंटरेस्टिंग अपडेट में। करंट एपिसोड की शुरुआत होगी सई के साथ, जो भवानी को झंझोड़ कर रख देगी सच खंगालने के लिए, और वो कहेगी कि मुझे सब कुछ पुलकित सब बता चुके हैं कि कैसे आपने उनकी और देवयानी ताई की बेटी के साथ क्या किया है। यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया जाएगा कि कैसे पुलकित सई को बता रहा होता है कि जब देवयानी ने बच्चे को जन्म दिया और वो हॉस्पिटल पहुंचा, तब डिलीवरी के बाद डॉक्टर ने उससे कहा था कि जो भी देवयानी की बच्ची हुई है वो मरी हुई पैदा हुई है। तभी यहाँ पर ये सब सुनकर पुलकित का इमोशनल ब्रेकडाउन हो जाता है और वो रोता हुआ वहाँ पर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर वार्ड बॉय आता है और वो बताता है कि दरअसल आपकी जो पत्नी है उन्होंने मरी हुई लड़की को नहीं बल्कि जिंदा लड़की को जन्म दिया है, और उसको ओमकार और निनाद ने डॉक्टर को रिश्वत देकर के झूठ बुलवाया है और भवानी ने उस बच्ची को किसी अनाथ आश्रम में दे दिया है। हालांकि पुलकित बहुत कोशिश करता है उस अनाथ आश्रम का नाम जानने की जहां पर देवयानी की बच्ची को भेज दिया गया है, लेकिन पुलकित सारे ऑर्फनेजेस नागपुर के छानबीन कर लेता है, उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। लेकिन तब यहाँ पर जो उसे देवयानी की बच्ची मिलती है, तब ऑर्फनेज का जो ओनर है वो पुलकित को उसकी बेटी से मिलने से मना कर देता है। कहता है कि आप अनमैरिड हैं, इसलिए आप किसी भी बच्ची से नहीं मिल पाएंगे, ना ही उसकी कस्टडी ले पाएंगे। तभी दिखाया जाएगा कि पुलकित देवयानी से मिलने की कोशिश करता है, उसके घर आता है, लेकिन ओमकार भवानी उसे मिलकर बताते हैं कि अब देवयानी की शादी हो गई है और वो अपनी नई जिंदगी में अपने नए परिवार के साथ बहुत खुश है। पुलकित सोचता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर देवयानी खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उसकी नई जिंदगी को मैं बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन काफ़ी ज़्यादा मेंटल ब्रेकडाउन फेस करने के बाद पुलकित को पता चलता है कि एक माधुरी है जिसे उसका हस्बैंड बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है, और इसीलिए उसके हस्बैंड से माधुरी को वो बचाता है। माधुरी यहाँ पर पुलकित के हाथ पर राखी बांधती है क्योंकि वो उसकी जान बचाता है और उसे भाई की तरह से वो ट्रीट करती है। बाद में पुलकित और माधुरी मिलकर फाइनली हरिणी को ऑर्फनेज से ले आते हैं बहुत सारे स्ट्रगल के बाद। तब यहाँ पर फ्लैशबैक जो है वो ख़त्म हो जाता है और सई यहाँ पर इमोशनली कहती है, भवानी को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि पुलकित सर ने आपकी वजह से बहुत कुछ सहा है, लेकिन वो देवयानी ताई को सच में बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा उन्हें खुश रखेंगे। भवानी कुछ भी मानने से मना कर देती है और कहती है कि मैं भी देवयानी को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन जब उसने पुलकित से शादी की थी तब उसके लिए मेरा प्यार ख़त्म हो गया, क्योंकि मुझे पता है एक माँ के लिए कितना मुश्किल होता है उसकी बेटी को हमेशा हमेशा के लिए अपनी नज़रों से दूर कर देना। लेकिन देवयानी ने घर के नौकर के बेटे से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है। यहाँ पर सई एक बार फिर से भवानी को झंझोड़ती और कहती है कि आपने ये कहावत तो सुनी होगी ना कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। भला आप देवयानी ताई की शादी रोकने के लिए आई थी सिर्फ इसलिए नहीं कि आप देवयानी ताई से प्यार करती हैं और उनकी केयर करती हैं, इसीलिए ना। तो अब आप देवयानी ताई की इमोशनल हालत जब ठीक होने की कगार पर है तो उनको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रही हैं। भवानी ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहती है कि लेकिन मैं जानती हूँ सही, पुलकित एक दिन देवयानी को छोड़ देगा, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 1-2 साल के लिए ही उससे शादी करेगा और उसके बाद वो किसी और औरत के पास चला जाएगा, जैसे कि ज़्यादातर मर्द करते हैं। भवानी यहाँ पर कहती है कि पुलकित देवयानी को धोखा देगा और देवयानी फिर एक बार हमारे पास आएगी। लेकिन यहाँ पर सई एक बार फिर से कॉन्फिडेंटली भवानी को मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि मुझे यकीन है पुलकित सर, पुलकित जीजू देवयानी ताई को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसलिए हमें उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। यहाँ पर विराट और मोहित कन्विंस करने की कोशिश करते हैं देवयानी को कुछ गिफ्ट दे करके कि ताकि वो घर में रुक जाए। तभी सई आती है सीढ़ियों से उतर के बिना भवानी के। पाकी को यहाँ उसे टॉन्ट करने का मौका मिल जाता है और कहती है कि क्या हुआ, तुम तो मामी से बात करने गई थी ना, क्या हुआ नहीं आई वो, वगैरह वगैरह। विराट और सई यहाँ पर दोनों जाती हुई देवयानी और पुलकित को कन्विंस करते हैं और कहते हैं कि आप लोग खाना खाने के लिए तो लोग जाए ना, प्लीज़ आप खाना खाकर ही जाएं। पुलकित यहाँ पर कहता है कि यू नो व्हाट सही, मुझे भी अब लगता है कि शायद देवयानी को मुझे यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था, उसका हाथ पकड़कर दोनों जाने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर भवानी सीढ़ियों से उतरते हुए आती है और कहती है कि रुक जाओ देवयानी। और देवयानी के लिए भवानी की आवाज़ सुनकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। भवानी देवयानी से कहती है कि क्या तुम घर आई हो और अपनी आई को एक हक भी नहीं दोगी। और सारी फैमिली काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है और देवयानी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैप्पी होती है और सही उससे भी ज़्यादा खुश होती है। यही हो जाएगा
रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद कल क्या होगा आपको बताएंगे हम अपनी नेक्स्ट रिपोर्ट में। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें।